हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? 5वें वीडियो लेक्चर पे। बहुत आसान है ये वाला भी, पिछले भी काफ़ी आसान थे। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को इसमें। आओ जी शुरू करें आज का लेक्चर। क्या क्या नाम है इस लेक्चर का? सेल्स रिटर्न बुक। क्या बोलते हैं इसे? सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक। आओ जी पहले बात करते हैं फिर समझते हैं क्या कहती है सेल्स रिटर्न। याद करो बेटा। सेल्स रिटर्न जब माल वापस करते हैं, जब सेल करते हैं तो इनकम होती है और इनकम को क्रेडिट करते हैं। जब सेल करते हैं तो इनकम होती है और इनकम को क्रेडिट करते हैं। याद करो, जब भी गुड सेल करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती है और जब भी माल वापस आता है तो इनकम कम हो जाती है। तो इनकम कम हो जाएगी तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। किस बेस पे वापस करा जाता है माल? या तो कैश बेसिस पे या उधार पे खरीदा हुआ माल वापस आ जाता है। बेचा हुआ माल वापस आ जाता है। यदि कैश में माल वापस आया होगा तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, पैसा वापस करना पड़ेगा। यदि उधार पे बेचा था तो आज आपका डेटर कम हो जाएगा और आप कहोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? डेटर क्रेडिट हो गया। डेटर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डेटर्स अकाउंट। डेटर को क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब आपने सामान बेचा था तो डेटर को डेबिट किया था। डेटर को क्या किया था? डेबिट। आज जब वो माल वापस कर रहा है तो आपकी एसेट डेटर कम हो रही है और कम करने के लिए एसेट्स के डेबिट बैलेंस, कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को हमने क्या कर दिया बेटा? यहां पे क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? डेटर को यहां क्या कर दिया? डेटर को हमने यहां क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। इसलिए यहां पे क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। आओ जी एक बार सेल्स रिटर्न बुक की कंडीशंस को पढ़ लें। पहली बात, गुड्स वापस आने चाहिए। पहली कंडीशन, गुड्स वापस आने चाहिए एक। दूसरा, वो गुड्स पहले उधार पे बेचे होने चाहिए थे। वो गुड्स पहले क्रेडिट पे सेल होने चाहिए थे। जब वो गुड्स वापस आएंगे तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होंगे? आके सेल्स रिटर्न बुक में। किस में रिकॉर्ड होंगे बेटा? सेल्स रिटर्न बुक में। प्लस साथ में हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। याद करो, कम ऑन जल्दी से याद करो। लास्ट लेक्चर में क्या बनाया था? परचेज रिटर्न के वक्त डेबिट नोट। तो अब क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। अब क्या बनाएंगे बेटा? जल्दी बोलो। अब क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। अब क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। गॉट इट? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिट नोट बनेगा। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर। यदि वो हमें डेबिट नोट देगा तो हम भी कहेंगे रुक जा भाई, रुक जा, हमसे भी एक चीज लेता जा। क्रेडिट नोट। हमने भी तेरे को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हमने भी मान लिया कि हमारी एसेट क्या हो गई? कम हो गई। हमारी एसेट जिससे हमें पैसा लेना था वो डेटर क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि उसने हमें सामान वापस कर दिया। गॉट इट? समझ पा रहे हो इतनी बात को? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न बुक पढ़ते हैं ध्यान से। सेल रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक इज अ सब्सिडरी बुक्स। क्या कैसी बुक है? ये सब्सिडरी बुक है। मेंटेन टू रिकॉर्ड, मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए गुड्स और मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर। जिसने माल खरीदा था जब उसने हमें गुड्स क्या कर दिए? वापस। दैट हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिनको हमने पहले किस पर बेचा था? उधार पर बेचा था। आगे पढ़ते हैं। दिस बुक इज मेंटेन्ड इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रीक्वेंटली। कह रहे हैं इस बुक को हम तब बनाएंगे यदि बार बार हमारी सेल रिटर्न होती रहती है। अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। बाकी नहीं तो आप जर्नल एंट्री पास करके भी काम खत्म कर सकते हो। जनरली जिन लोगों के यहाँ पे
रिटर्न पॉलिसी होती है और फ्रीक्वेंटली माल वापस आता रहता है कस्टमर के थ्रू, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर, मैंने भी ये कहा था, अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर। जिसने माल खरीदा था, जब वो गुड्स हमें वापस करेगा तो हम तब क्या बना लेंगे, क्रेडिट नोट बना लेंगे। एंड ऑन इट्स बेसिक एंट्री आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, और एंट्री कहां रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट, कह रहा है क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस देता है, एविडेंस दैट अ क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड, अ क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड टू द अकाउंट ऑफ अ डेटर, कि डेटर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार बता दो कि डेबिट नोट कैसे बनता है, क्रेडिट नोट कैसे बनता है। मैंने कहा बेटा एक चैप्टर नंबर 7 आएगा, मैं वहां चल के आपको बताऊंगा कि सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट कैसे बनता है। अभी सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि क्रेडिट नोट बनता है। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। चलते हैं जी, आगे चलते हैं। क्या कहता है, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? पक्का? आओ जी एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या कहता है एग्जाम्पल, प्रिपेयर अ सेल्स रिटर्न बुक ऑफ अ लाल एंड कंपनी। किसकी बुक्स बना रहे हो? बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी, लाल एंड कंपनी की बुक्स बना रहे हो, ठीक है जी। मुझे लग रहा है इनका फैन वैन का बिजनेस है, फैन कूलर वूलर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल इन्होंने सामान वापस आया इनका गंगा प्रसाद से। किससे आया बेटा? गंगा प्रसाद। कहां से? गंगा प्रसाद एंड कंपनी, दिल्ली से है जी, दिल्ली से। क्या माल वापस आया? 2 टेबल फैन वापस आ गए, टेबल फैन वापस आ गए। कितने वाले टेबल फैन वापस आ गए? एट अ रेट ऑफ 1000 ईच, तो 2000 रुपए के पंखे हो गए। देखो ये क्या है, क्रेडिट नोट। यहां पे क्या बनता है बेटा? क्रेडिट नोट, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। आगे इस पे हमें पहले क्या मिला, हमने क्या दिया हुआ था, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट अ रेट ऑफ 15%। कितने रुपए हो गए? 300 रुपए हो गए। तो कितने की माल वापसी आ गई? 1700 रुपए का माल वापस आ गया। गॉट इट? उसके बाद क्या तारीख आई? 12/4 को माल वापस आया। किससे? प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स से। प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से है ये आगरा से है जी, आगरा से। आगरा कह रहे पागल खाने से। नहीं यार नहीं, ऐसे गंदी बात क्यों कर रहे हो? आगरा में पागल खाना थोड़ा ना है, आगरा में तो ताजमहल भी है। ठीक है जी। क्या वापस आया? रूम कूलर वापस आ गया, रूम कूलर। कितने का? 4250 का रूम कूलर वापस आ गया। खत्म जी। 4250 का रूम कूलर क्या हो गया बेटा? वापस आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। कितना हो गया ये? 5950। और एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहां देखो जर्नल एंट्री में भी मैंने आपको यही करके दिखाया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको ये सेल बुक समझ में आती है? चले आओ बच्चों, अब हम इसकी क्या पास करके देख लें, जर्नल एंट्री पास करके देख लें। क्या जर्नल एंट्री होगी? एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न कितने की हुई है? 5950 की, टू गंगा प्रसाद कितना? 1700, और टू दूसरा नाम क्या है? प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना? 4250, और ये कितना था? 1700। गॉट इट? क्या आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गंगा प्रसाद टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 लेजर बनेंगे। एक किसका बनेगा? सेल्स रिटर्न का बनेगा। फिर किसका बनेगा? गंगा प्रसाद का। फिर किसका बनेगा? प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स का।
ठीक है जी। सेल्स रिटर्न में क्या लिखोगे, सबका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, टू सन्ड्री डेटर्स। कितना बेटा, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 5950। गंगा प्रसाद में क्या लिखोगे, बाय सेल्स रिटर्न 1700। और इसमें क्या लिखोगे, प्रभात में भी क्या लिखोगे, बाय सेल्स रिटर्न 4250। और सेल्स रिटर्न आगे जाके कहां क्लोज हो जाएगी, बाय सेल्स अकाउंट में 5950। आओ जी डिफरेंस बता दूं मैं आपको, क्या आपको जर्नल एंट्री के लेजर पोस्ट करने आ गए। सेल बुक रिकॉर्ड ओनली, सेल बुक रिकॉर्ड ओनली, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड ओनली credit sale of goods when they are returned, but sales return account record both cash and credit sales return, cash and credit sales return. It do not having a debit or credit balance, but it having a debit or credit balance. It record only credit transaction, it record both cash and credit. Sales return book are closed into a sales return account and सेल्स रिटर्न अकाउंट आर क्लोज इनटू अ सेल्स अकाउंट। कहां पे जाके क्लोज हो जाएगा, वन मोर, सेल्स अकाउंट। एंड सेल्स अकाउंट आर क्लोज इनटू अ सेल्स अकाउंट आर क्लोज इनटू अ सेल्स अकाउंट आर क्लोज इनटू अ ट्रेडिंग अकाउंट। कहां जाके क्लोज हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। छोटी सी हिंट देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, मान लो पूरे साल में हमने सेल्स रिटर्न टू कैश या डेटर 100 रुपए का माल वापस किया, 40 का ये, 60 का ये, ठीक है। पूरे साल में ये एंट्री हुई, सेल्स रिटर्न टू कैश टू डेटर। बाद में एक बार बताओ, टोटल हमने 1100 रुपए की सेल्स करी थी, जिसमें से 100 का माल वापस आ गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी। जब हमने सामान बेचा होगा तो क्या एंट्री करी होगी, सोचो एक बार। हमने एंट्री करी होगी कैश डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स। मान लो ऐसे मान लो 700, 400, 1100, समझ रहे हो। कैश मिला, डेटर आया, टू सेल्स 1100, सेल्स रिटर्न टू कैश टू डेटर। अब फाइनली सेल्स रिटर्न को सेल्स में से एडजस्ट कर दें तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 100 रुपए, खत्म हो गई जी। सेल को कम करके सेल्स रिटर्न कर दी, खत्म कर दी, तो बताओ नेट सेल्स कितने की बची, 100 रुपए की। अब वो सेल्स भी खत्म होगी, कहां चली जाएंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना बेटा, 1000 रुपए। क्या आपको ये एंट्री समझ में आती है बेटा। देखो समझ आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ आए तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। ना भी समझ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं फिर एक बार कोशिश करता हूं। मान लो पूरे साल में मैंने सेल करी, तो क्या कहूंगा, कैश डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स। मान लो 100 रुपए का माल वापस भी आ गया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैश टू डेटर्स। फिर मैंने कहा यार क्या फालतू की बात है, 1100 की सेल्स पड़ी है, 100 की सेल्स रिटर्न पड़ी है, तो इस सेल्स रिटर्न में से सेल को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सेल्स रिटर्न, सेल को क्रेडिट है कम करके और डेबिट को खत्म कर दिया। अब जब मैंने इस एंट्री को करा, इस एंट्री को करने के बाद हमारी नेट सेल्स कितने की बची, 1000 रुपए की। अब ये नेट सेल्स 1000 रुपए की कहां जाके खत्म हो जाएंगी, सेल्स अकाउंट में। कहां जाके खत्म हो जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाके खत्म हो जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या आपको मेरी इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आती है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, समझ आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ आए तो उससे भी बढ़िया, ठीक है। अब आप मेरा एक छोटा सा काम करके मुझे होमवर्क में भेज देना, क्या सेल रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट का डिफरेंस के 4 पॉइंट्स, जैसे हमने परचेज बुक एंड सेल्स बुक्स में पढ़े थे, वैसे आप करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है जी। टाटा बाय बाय सी यू। क्या खत्म हो गई हमारी बेटा, सेल्स रिटर्न बुक हमारी खत्म हो गई, बाय बाय। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा जनरल प्रॉपर। इसमें काफी टाइम लगने वाला है, लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेंगे और हम इसको वाइंड अप कर देंगे। बाय बाय बेटा।